आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गोदी मीडिया का रूस यूक्रेन मामले पर नंगा नाच साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही रूस ने यह हमला किया यूक्रेन पर, तब तक मोदी सरकार का भी स्टैंड क्लियर नहीं था कि वो इस जंग में किसके साथ जाने वाली है। दोगली पॉलिसी हमेशा रही है मोदी सरकार की, जिसकी वजह से उसे कड़ी निंदा झेलनी पड़ रही है कि एक तरफ जहां यूक्रेन मदद मांग रहा था, तब जाकर के रूस के लिए यह ऐलान कर दिया कि जो हमारे व्यापार संबंध चल रहे हैं उसमें किसी तरीके से कोई नुकसान उसे नहीं होगा। पर वहीं जब सवाल उठता है यूक्रेन में फंसे उन भारतीयों का, जहां हुकूमत से सवाल पूछना चाहिए था कि साहब, आपने वक्त रहते हुए 20,000 से ज्यादा जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए सख्त कदम क्यों नहीं उठाया। जब और कंट्रीज अपने नागरिकों को बचाने के लिए एक हफ्ते पहले से ही कार्य कर रही थी, तब जाकर के आपने कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। जहां गोदी मीडिया को हुकूमत से सवाल पूछना था, तो हुकूमत के सवाल को बचाने के लिए अब रूस के कसीदे पढ़ने पर गोदी मीडिया उतारू हो चुका है, जिसको लेकर के रवीश कुमार ने कड़ी निंदा की है और एक काला चिट्ठा जो है वो खोल दिया है मोदी सरकार का यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर के, जहां गोदी मीडिया पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। रवीश कुमार ने क्या कुछ लिखा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि क्या आप धमाकों के बीच बंकर में एक रात रहना चाहेंगे। हजारों भारतीय छात्र या तो बंकर में हैं या पोलैंड हंगरी की सीमा की तरफ भाग रहे हैं। हिंदी न्यूज चैनलों पर युद्ध का कवरेज वीडियो गेम के मनोरंजन में बदल दिया गया है। चैनलों के कार्यक्रम के टाइटल में पुतिन को बलवान बताया जा रहा है, उनकी प्रशंसा हो रही है। आखिरकार वो 20,000 भारतीय जो डर खौफ के साए में जी रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। जब और कंट्रीज उनके लिए अपने नागरिकों को बचाने से के लिए पहले से ऑपरेशन चला सकती थी, तो मोदी सरकार ने पहले उन भारतीयों को बचाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और रवीश कुमार यही नहीं रुकते, उन्होंने पूरे आर्टिकल को लोगों के सामने सार्वजनिक कर दिया और मोदी सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। रवीश कुमार ने लिखा कि भारत की सुस्ती और यूक्रेन से सीधे विमान सेवा न होने के कारण फंस गए हजारों छात्र। यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने की एडवाइजरी जारी करने में भारत ने काफी देर कर दी। 24 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया ने और 11 फरवरी को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड ने अपने नागरिकों को 24 से 48 घंटे के भीतर यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया। उसके अलग दिन यानी 12 फरवरी तक 1 दर्जन देशों ने अपने अपने नागरिकों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे 24 से 48 घंटे के भीतर यूक्रेन छोड़ दें, लेकिन भारत ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। भारत ने 15 फरवरी को पहली बार एडवाइजरी जारी की, जिसकी भाषा वैकल्पिक थी। इसमें लिखा गया था कि भारतीय छात्र अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। खैर, इस मामले में भी भारत को संदेह का लाभ दिया जा सकता है। किसी को पता नहीं था कि 24 तारीख से अटैक हो जाएगा, लेकिन सतर्कता में देरी या सुस्ती तो दिखती ही है। जहां 11 फरवरी से और 24 जनवरी से ही तमाम कंट्रीज जो हैं अपने अपने नागरिकों को निकालने के लिए कदम उठा रही थी, तो वहीं 1 महीने के भीतर तमाम कंट्री के नागरिक यूक्रेन छोड़ करके जा रहे थे। 1 महीने बाद यह एडवाइजरी क्यों जारी की गई? क्यों मिसाइलों की आग में झोंकने के लिए उन 20,000 भारतीयों को मोदी हुकूमत ने छोड़ा है? तो वहीं ऐसा नहीं था कि भारतीय छात्र यूक्रेन के हालत को नहीं समझ रहे थे, वे आने के लिए तैयार थे।
मगर भारत से कोई सीधी उड़ान नहीं थी। अगर आपको जानना है तो ट्विटर ही जाइए। 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक कई छात्रों ने प्रधानमंत्री को टैग कर लिखा है कि हजारों छात्रों को लाने के लिए बड़ी संख्या में विमानों को लगाने की जरूरत थी। यह छोटी संख्या नहीं है। एक छात्र के पिता ने बताया कि उनका बेटा अगस्त 2021 में यूक्रेन गया, तब 38,000 का टिकट था, क्योंकि यूक्रेन के लिए भारत की कोई उड़ान सेवा नहीं थी। कुछ विमान दुबई होकर जा रहे थे तो कुछ दोहा होकर। वहां से वापसी का भी यही हिसाब किताब था। युद्ध होने की आशंका को देखते हुए इन विमानों ने छात्रों की बेबसी का अंदाजा लगा लिया और भारत आने का टिकट 1.25 लाख से लेकर 1,90,000 तक कर दिया। एक छात्र करीब 1.5 लाख का टिकट कटाकर आई है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपदा को अवसर में बदलने का काम भी हुकूमत द्वारा किया गया है। जहां फ्री सेवा चलाई जानी थी, वहां 38,000 के टिकट पर 1,90,000 वसूलने का काम भी इन सरकारों द्वारा किया गया है। यह तस्वीर है और यह हकीकत है मोदी हुकूमत की कि लोगों की जान की उसे परवाह नहीं है। आपदा को अवसर में बदल करके मोटी कमाई करना सरकार ने ज्यादा लाजमी समझा। जहां डायरेक्ट फ्लाइट भारत से यूक्रेन के लिए चलाई जानी थी, वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलाई गई। जो लोग सोशल मीडिया पर हजारों भारतीय छात्रों को कोस रहे हैं, इतना पैसा लगाकर विदेश गए तो टिकट क्यों नहीं खरीद सके, यह बात बकवास है। छात्र टिकट खरीदना चाहते थे, मगर टिकट का दाम उनकी सीमा से बाहर हो गया। सरकार ने किस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। अगर समय रहते एयर इंडिया का विमान भेजा गया होता तो वे छात्र टिकट कटाकर आ जाते। वे विमान मांग रहे थे, ना कि फ्री टिकट मांग रहे थे। ये सभी छात्र एक गरीब देश में पढ़ने गए हैं, अमीर घरों के नहीं हैं। इसके लिए 2.25 लाख का टिकट काटना आसान नहीं था। इस पर भी 20,000 छात्रों के लिए विमानों में सीट उपलब्ध नहीं थी। यही नहीं कि कीव में भारतीय दूतावास को पता था कि वहां हजारों छात्र पढ़ रहे हैं। अगर युद्ध हुआ तो इतने छात्रों को एक साथ निकालना संभव नहीं होगा। जो छात्र यहां पढ़ने जाते हैं, उनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पंजीकरण भी होता है। तो ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं था कि यूक्रेन में कितने छात्र पढ़ रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत अपने सारे प्रभावों को इस्तेमाल करे और रूस को समझाए, लेकिन भारत ने बातचीत पर भर ही की है और लगता नहीं कि रूस ने कोई गारंटी भारत सरकार को दी है। भारत के प्रयास में सतर्कता की एक और बड़ी कमी नजर आती है। जरूरी नहीं था कि नागरिकों को विमान से भारत ही लाया जाता, उन्हें किसी तरह सीमावर्ती देशों में पहुंचाने के लिए भी कहा जा सकता था। इस वक्त यही किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में छात्रों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन की सीमा से सटे हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया जैसे देशों की मदद ली जा रही है। युद्ध शुरू होने से पहले अगर इन छात्रों को सीमावृत्त में भेज दिया गया होता तो कम से कम हमारे बच्चे सुरक्षित रहते और भारत में हजारों परिवार में इस वक्त शांति बनी रहती। अब काफी देर हुई है। अब कुछ 100 छात्रों को लाया जा चुका है, लेकिन वहां कई हजार छात्र फंसे हुए हैं। पूर्व यूक्रेन के इलाकों से यह सीमावर्ती देश बहुत दूर है। ट्रेन या बस के कोई घंटे का सफर है और आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं। जाहिर है उन्हें बंकर में ही रहना होगा। बहुत से छात्रों के लिए संभव नहीं है कि इस माहौल में वे बस या ट्रेन से 8 से 10 घंटे यात्रा करने का जोखिम उठाएं और हंगरी और पोलैंड पहुंचे। हालांकि कुछ छात्रों ने यह जोखिम उठाया और इवानो शहर से टैक्सी लेकर 4 घंटे के सफर पर निकल गए। कुछ पहुंच गए हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। भारत के हजारों छात्र फंसे हुए हैं, पर हुकूमत ने उनको बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जहां सरकार की इस मक्कारी के लिए सरकार की निंदा करनी चाहिए थी,
वहां हुकूमत को बचाने के लिए, रूस को बलवान बताने के लिए गोदी मीडिया उतारू हो चुका है। और यह बात जग जाहिर होती है कि मोदी हुकूमत को इंसानों की जान की और भारतीयों की जान की परवाह नहीं है। वो आपदा को अवसर में बदल करके अपनी सिर्फ मोटी कमाई कर लेना चाहते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।